नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 7 मई 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों हर हफ्ते हम आपको अहेड ऑफ द कर्व रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ अपने इस वीडियो में, और एक ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए गाइड करते हैं अपने इस वीडियो के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारे स्टॉक्स में भी उतनी ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है जितनी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9702210795 पे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट हो वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं akhilesemester@gmail.com। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/yourstockmarketmitra। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा योर स्टॉक मार्केट मित्र। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी पे। तो अभी आप करेंटली निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और ये वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स है। और यहाँ पे देखिए निफ्टी की स्पॉट की क्लोजिंग आई है 18,069 की। और निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं तो माइल्ड बियरिश पीसीआर है, 0.79 का पीसीआर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और 18,200 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 18,200 इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस करना डिफिकल्ट रहेगा। सो डू आपका 18,300 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 18,200 और 18,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप नीचे में देख सकते हैं कि 18,100 पे भी कॉल राइटिंग हुई है। वेरेज सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,200 और 18,100 दोनों ही पुट राइटर फंसे हुए हैं। तो कोई भी पुल बैक आएगा तो ये निकलने की कोशिश करेंगे। वेरेज डाउन साइड में 17,900 17,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स जो कि माइल्ड बियरिश साइड में है। ओके, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की। दोस्तों बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,661 की और 43,000 और 43,500 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। नीचे में पुट राइटिंग की सपोर्ट की बात करते हैं तो 42,500 के आसपास ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है। तो ओवरऑल एक रेंज निकल के आ रहा है 42,000 से लेके 43,500 तक का। तो क्या यही डेटा चार्ट्स में भी कन्वर्ट होगा? तो आइए चेक करते हैं चार्ट एंड ग्राफ को और फिर बनाते हैं अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अब हम चार्ट एंड ग्राफ की बात करते हैं तो अभी आप निफ्टी का डेली चार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं। तो हमारे पास 4 ही ट्रेडिंग सेशन था और 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि 18,250 से 330 के रेंज में निफ्टी को एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेनी है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहाँ आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। और वहाँ अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया तो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 पॉइंट का मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिल गया, जहाँ पे आपने 18,050 का 55 का लो भी देखा। तो दोस्तों बैंग ऑन एक्यूरेट व्यू दिया हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है इसको समझने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर रुख करते हैं और वहाँ समझते हैं कि ऊपर में कहाँ डिमांड और सप्लाई बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसकी पहले निफ्टी ने जो है 18,180 से लेके 18,130 के रेंज में कंसोलिडेशन होने की कोशिश किए था। और ये कंसोलिडेशन के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आया और ये करेक्शन के बाद इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हुआ और यहाँ से एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का जो टॉप है 18,210, उसके पिछला कैंडल जो है 18,217, तो 18,217 का ही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब आपको पुल बैक में 18,130 से 18,180 के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है और 18,217 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दैट इज क्लियर। डाउन साइड आपको कहां तक देखने को मिल सकता है तो ये जो पूरा कैंडल है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नीचे एक अच्छा सा कैंडल बना था उसके ठीक नीचे का ये जो कैंडल है 985, ये एक डिमांड का काम करेगा। तो 985 से लेकर के 950 ये रेंज में आपको एक बार के लिए निफ्टी को बाय करना चाहिए। अगर आपका 950 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन को छोड़ देना है। फिर आपको अगला जो लेवल होगा वो होगा 850 से लेकर के 750, वहाँ पे आपको बाय करना है।
तो इसके इसको समझने के लिए एक बार फिर से डेली चार्ट्स पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले हफ्ते में भी हमने आपको बताया था कि 17,850 से 17,750, क्योंकि निफ्टी में टेकर्स बहुत हैं, बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन अभी भी सिस्टम में हैं, वो सारे शॉर्ट पोजीशंस अपने पोजीशंस को डेफिनेटली काट लेंगे। निफ्टी ऑलरेडी डिमांड में बना ही रहेगा। तो पिछले हफ्ते जो हमने आपको स्टॉप लॉस बताया था, इस हफ्ते भी हमारा सिमिलर स्टॉप लॉस है। निफ्टी में 17,700 का स्टॉप लॉस है। तो ध्यान रखिए 17,850 से 17,750 के रेंज में आपको फ्रेश बाय करना है निफ्टी में। तो यहाँ ये वो लेवल है 17,850 से 17,750। हालांकि उसके पहले जो हमने आवरली चार्ट्स पे जो लेवल बताए, वहाँ आपको एक बार के लिए डेफिनेटली बाय करना है, और वो लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 17,990 से लेकर के 17,960 तक का लेवल, और यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,950 का। तो 17,950 का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 17,990 से लेकर आप 17,950 नहीं 17,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहाँ पे थोड़ा आपको निफ्टी को लीवे देना पड़ेगा। 17,900 के स्टॉप लॉस से 17,990 से लेकर के 17,950 के जोन में एक बार बाय कीजिए। बट जैसे ही 17,900 ट्रिगर हो तो आप नीचे में 17,850 से लेकर के 17,700, अगर आप 100-150 पॉइंट का ट्रिगर में कोई पैनिक नहीं होते हो तो निफ्टी को वहाँ फर्दर नीचे फर्दर ऐड कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका निफ्टी में बनेगा 17,700। तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। एक बार के लिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो 18,130 से 180 के रेंज में, तो आपको वो पोजीशन आपको 17,980 से लेकर के 17,900 950 के जोन में आपको काट लेना होगा। और अगर 17,900 के नीचे एक बार निफ्टी जाता है तो वहाँ से फिर आपको 17,850 से 17,750 के रेंज में निफ्टी बाय करनी होगी। 17,700 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड निफ्टी में खुलेगा 17,700 के नीचे, उसके पहले कोई डाउन साइड नहीं खुलेगा। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक में 17,700 के नीचे निफ्टी नहीं देख रहा हूं, तो हम 17,700 के नीचे का डिस्कशन कर भी नहीं रहे हैं। ओके, अब हम अपसाइड की बात करेंगे। तो अपसाइड कहां तक निफ्टी में आपको मिलेगा। अपसाइड की बात करते हैं तो ये जो बाइंग मोमेंटम है ये कंटिन्यूटी में रह सकता है। हालांकि एक माइनर पुलबैक आपको देखने को मिला है, ऐसा हमारा ओपिनियन है। तो 17,700 के नीचे ही निफ्टी खराब होगा। अगर निफ्टी 17,700 के नीचे गया तो फिर नीचे निफ्टी 17,400 17,350 तक आ सकता है। दैट इज द वर्स्ट प्रोबेबिलिटी, जो कि इस हफ्ते मुझे नहीं लग रही है। अब अपसाइड की बात करते हैं। तो अगर आप अपसाइड में देखेंगे तो निफ्टी का जो पहला टारगेट है, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी दिया था, इस हफ्ते भी हमारा सिमिलर व्यू है कि निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा, एक बार के लिए मैं आपको फिर से यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 18,337 से लेकर के 18,375 18,400। तो ये टारगेट बनेगा 18,217 के ऊपर। हालांकि जैसे ही निफ्टी आपका 18,400 425 के रेंज को क्रॉस करता है, वहाँ से 200-250 पॉइंट का फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक मुझे निफ्टी 18,425 के ऊपर नहीं दिखता है और नीचे में 17,750 के नीचे नहीं दिखता है। तो ओवरऑल रेंज अभी भी वही बना हुआ है जो पिछले हफ्ते था, 18,425 ऊपर का और नीचे का 17,750। तो ध्यान रखिए 17,700 और 18,400 ये ब्रॉड रेंज में निफ्टी अभी भी इस पर्टिकुलर वीक भी फंसा रहेगा। आपके लिए बहुत ही नैरो रेंज की ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमने आपको अपने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को थॉरोली 1 से 2 बार सुनेंगे, लेवल्स आपको कंठस्थ हो जाएगा और इन लेवल्स के थ्रू आप बनाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते एक शानदार तेजी बैंक निफ्टी में हुई है और एग्जैक्टली वो लेवल आया था 43,739 का, जहां पे हमने आपको बताया था आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। और वहाँ से अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे में हमने 2 टारगेट दिया था 43,000 और 42,600 का। हमारे दोनों ही टारगेट बैंक निफ्टी में हिट करते हुए नजर आए। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया, डेटा स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो ऐसे सिनेरियो में बैंक निफ्टी में अगर कोई फ्रेश डाउन साइड दिखता है, फ्रेंड जैसा कि आपको पिछले हफ्ते याद होगा 41,900 का हमने एक्सट्रीम टारगेट बताया था, तो अभी भी उस टारगेट को डाउन साइड में हम ओवर रूल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी डाउन साइड अगर आपको मिल जाए बैंक निफ्टी में, और ये जो डाउन साइड का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ नीचे में 42,300 से लेकर के 41,900
ये जो पूरा जोन होगा ये प्योर बाइंग जोन होगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को डेफिनेटली बाय कर लेना है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप 41,350 से बाइंग चालू कर सकते हैं। 41,350 से 41,900 ये रेंज पूरा बाय का रेंज होगा और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 41,800 का। 41,800 के नीचे फिर तो आपको किसी भी सेंस से बैंक निफ्टी में पोजीशन रखना नहीं है, बिकॉज वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में दिखेगा और वो जो बड़ा फॉल है वो बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है टिल 40,900, 41,000 ये जो कैंडल है एट द बेस्ट यहाँ तक ही लीड करेगा। और ये कैंडल आपका निकल के आ रहा है 41,900, 41,990 का, इसके ठीक नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग है 41,900, परफेक्ट है। तो 40,900 नॉट 41,900, इट्स 40,990। तो नीचे में आप देखेंगे तो 40,900 का मैक्सिमम रेंज। और जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि अगर बैंक निफ्टी में आप नीचे में बाय कर रहे हैं 42,350 से लेकर के 41,900 के रेंज में, जो कि हम आपको बाइंग रेंज बता रहे हैं, तो उसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे 43,800 का। और अगर आप इस रेंज में बाय कर रहे हैं तो अपसाइड पोटेंशियल कहाँ है, तो अपसाइड जानने के लिए एक बार बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे जाते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये जो बाइंग है ये सस्टेन नहीं हो पाई। तो इस ग्रीन कैंडल का जो टॉप है वो है 43,283 का, और उसके ऊपर उसकी पिछला कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो वो है 43,350 का। तो ध्यान रखिए 43,375 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप 43,000 से लेकर के 43,300 के रेंज में आप बेचेंगे। तो आपके लिए बाइंग का रेंज निकल के आ रहा है 42,300 से लेकर के 42,000 का रेंज, प्योर 41,900 का रेंज। तो 42,300 से लेके 42,000 के रेंज में आप बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 41,800 का। 42,300 से लेके 42,000 के रेंज में आप बाय करेंगे, 41,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसको बेचेंगे आप 43,000 से लेके 43,300 के रेंज में, 43,375 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 43,375 के ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी निकलता है तो वहाँ से 600 पॉइंट, 500 से 600 पॉइंट मतलब 43,800 से लेके 43,900 का रेंज आपको दिख सकता है। 44,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि 44,200 के ऊपर मुझे बैंक निफ्टी दिखता नहीं अगले हफ्ते, और नीचे में 40,900 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं दिखता। तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। हालांकि जो रेंज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा जहाँ पे आपको ट्रेडिंग का मौका है, नीचे में 42,300 से लेके 42,000, ऊपर में 43,000 से लेके 43,300 ये सेलिंग का रेंज है, और 42,300 से लेके 42,000 आपके लिए बाइंग का रेंज है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, एक छोटा रेंज 42,000 से लेकर के 43,350 का हम आपको बैंक निफ्टी में दे रहे हैं। और इस रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 41,800 का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, 41,800 के नीचे फर्दर आपको 1000 पॉइंट का डाउन साइड खुलेगा, और 43,375 के ऊपर फर्दर आपको 600 से 700 पॉइंट का मैक्सिमम अपसाइड खुलेगा। तो डाउन साइड नीचे में स्टॉप लॉस 41,800 के नीचे 1000 पॉइंट का खुलेगा, और अपसाइड ऊपर में 43,375 के ऊपर 700 पॉइंट का खुलेगा। तो ये व्यू आप लेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।